और ये उसी पेड़ पे बैठा महाराज सावधान हो जाइए। क्यों? देखिए शत्रु कितना चौकट में है, क्या रणनीति युक्ति बनाई है उसने। हमारे लिए ऐसा भोजन परोसा गया है, ये भूखे आएंगे और इस भोजन को खा लेंगे, इसमें निश्चित ही जहर मिला हुआ है। तो महाराज खाना नहीं। अच्छा, जब भोजन यहाँ है मतलब भोजन वाले भी यही कहीं होंगे। हाँ महाराज खोजो। तो मंत्री जो था वो काना था और एक आंख वाला कुछ ज्यादा ही दिखता है। क्वचित काणा भवे साधु, जिस तरह एक आंख वाला साधु नहीं हो सकता, वो खोज रहा था और आम के पेड़ में वो चढ़ा था और एक आंख से जैसी देर पड़ी जिसका कान दिखाई दिया पर उधर गोली मारूंगा। अब वो कहीं हमारा नहीं है भोजन, उधर ये उधर अब वो कहीं कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मेरा भोजन नहीं है। पकड़ो इसके हाथ पकड़ो। इसी ने जहर में आया है, उसके मुख को जबरन में खुलवाया, दाल भात को उसके मुख में मुक्का मारे, वो आ करे कर डाले और खिलाओ, फिर मुक्का मारे फिर खिलाए। पूरा भोजन करा दिया, 15 मिनट हो गया, मरा नहीं। भोजन में कुछ होगा तुम्हारे। उसने पूरी घटना बताया कि महाराज मैं घर से निकला था, मंदिर के बाहर पुजारी जी ने कहा कि राम राम जपा कर। मैंने कह दिया क्या राम जी भोजन देंगे? उन्होंने कहा कि भोजन दे ही देते हैं और सभी को देते हैं। बस मैं घर में गया, जंगल आ गया और आज मैंने आंखों से देखी भोजन ऐसे राम जी देते हैं, मुक्का मार मार के खिलाते हैं। उसी आदमी ने कहा अजगर करे जागरी पंछी करे दास मनु का योग है सबके दाता राम जी ही देने वाले हैं। उन्होंने ही हमारे शरीर में 5 गियर फिट करके रखे। ये नहीं चलेंगे तो भोजन पचेगा नहीं। वैश्वानर देवता भोजन को पचा नहीं पाए, नहीं पचाते। जब आप पूजन करते हो, तुम्हारे ब्राह्मण देवता भोग लगवाते हैं तो रोज कहते 5 देवताओं का नाम लेते हैं, प्राण ज्ञान अपार उदान और समान। आप जो रोज भोजन पदार्थ ग्रहण करते हो, ये 5 गियर है पेट में, ये ना चले यदि तो आपका भोजन नहीं बचेगा। ये भी सब वहीं से कनेक्शन है, ये सब कृपा उनकी। नाम लेना चाहिए। अजामिल एक नाम से तर गया। आज वैसे किसी को नींद नहीं आ रही, हम यहाँ से देख रहे हैं सब बढ़िया स्वस्थ होकर सुन रहे हैं। शायद कढ़ी आगे नहीं खाया किसी ने, अच्छी बात। रात्रि में खा लिया गया, कढ़ी बंद कर दी। आँख बंद तक थोड़ा सा परहेज करो, फिर जब हम और कहीं चले जाएंगे सेवा देने तो आप ताजी खा सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। बासी कड़ी वालों को हमने देखा। परीक्षित ने पूछा भगवान हिरण्याक्ष के मरने के पश्चात उसके ज्येष्ठ भाई ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो,
हिरण्याक्ष के पद हो जाने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता है, 2 दिन नहीं होते और सामने प्रकट हो जाते हैं, बच्चा वरदान मांगो। न तो लक्ष्मापति हरिम, जितने भगवान शंकर और भगवान नारायण के शिष्य नहीं है, उससे कहीं अधिक मात्रा में ब्रह्मा जी के शिष्य देखने को मिलते हैं। क्यों? ये ठोक बजा के देखते हैं, चेला वास्तव में गुरु दीक्षा देने योग्य है नहीं है। और ब्रह्मा जी कुछ नहीं देखते, जिसने 2 दिन नाम पुकारा तीसरे दिन खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने घोर तप किया, जब तप करने चला गया तो उसकी पत्नी गयाधु गर्भवती थी। उसके 3 पुत्रों को पहले भी इंद्र मार चुका था। अब की बार चौथे गर्भ में स्वयं भगवत भक्त प्रहलाद, उन्होंने राजमहल का त्याग किया, क्योंकि वहां का परिवेश, वहां की परिपाटी अशुद्ध थी। और गयाधु चाहती थी कि मेरे गर्भाशय में पड़ रहा यह जीव जो है ये स्वस्थ और मस्त रहे, इसलिए उन्होंने साधुओं का आश्रम चुना। जंगल में आ गई, मार्ग में इंद्र जैसे ही मारने आया तो नारद जी प्रकट हो गए। देवराज क्या कर रहे हो? जिस गयाधु के गर्भ को आप नष्ट करना चाहते हो, उसके गर्भ में तो स्वयं भगवत भक्त। अच्छा, इनकी परिक्रमा करो, उनको प्रणाम करो, फिर जाओ। तब इंद्र गए, वो साधक रहने लगे। इधर हिरण्यकशिपु की पूर्ण तपस्या हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये लिस्ट बना के गया हुआ था, महाराज आपकी बनाई हुई सस्ती में किसी से ना मरूं। अरे ठीक है, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, 12 महीने कभी नहीं मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ऐसी विलक्षण लिस्ट बनाया। फिर भी ब्रह्मा जी ने कह दिया ए मत, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। और घर आया, बराबर उसका उद्देश्य था त्रैलोक्य विजय प्राप्त। तीनों लोगों की जो संपदा है मेरी वसीभूत हो जाए, इसलिए उसने घोर तप किया। और पद का मिलते ही मद आता। राजगद्दी मिली नहीं कि बड़े भारी हम और हमसे बड़ा कोई नहीं, हमको जानते नहीं हो क्या? पत्नी का पता करवाया, सैनिक गए, सुंदर बालक को जन्म दे चुकी थी गया। रथ पर बैठा के महल बुलाया। पत्नी ने पूछा, बहुत तपस्या किया आपने, बहुत त्रैलोक्य विजय करूंगा। बालक शरीर में बढ़ने लगा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संडा और मर्ग। इसने अपना एक दैत्येंद्र विश्वविद्यालय खोला। सारे दैत्य कुल के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। अपना बेटा प्रहलाद भी यही पढ़ेगा। सारे बच्चे पढ़ते, दोनों आचार्य। लेकिन बाल्यकाल से ही ऐसे संस्कार बने हुए थे कि गुरुजी पढ़ाते थे और कुछ, और प्रहलाद देते थे भगवान का नाम। और अब सिस्टम बदल गया। पहले हमारे यहाँ जैसे गणेश पढ़ाया जाता था तो लोगों ने कहा महाराज सांप्रदायिकता फैलती, कैसे गधा पढ़ाओ। गणेश हटा के अब गधा पढ़ाते, क्यों? बोले सांप्रदायिकता। राज सेवक, राज सेवक उसे कहते हैं जो वेतन लेता, राजा का जो नौकर। और पहले आचार्य कुलम, गुरुदेव निःशुल्क शिक्षा देते थे। गुरुकुल में निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है और अंत में आप गुरुदेव को जो दक्षिणा देते हैं, जो आपके मन में बन पड़े। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा से परीक्षित,
वे राजसेवकों ने शिक्षा देना आरंभ किया। भक्त प्रहलाद अध्ययन कर रहे हैं और गुरु जी पढ़ाते और वो भगवान का नाम जपते। संस्कार बने हुए थे पूर्व जन्म। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया, बेटा क्या ध्यान किया आपने? पिताजी ईश्वरा सर्वभूतेषु, ये जो परमात्मा है ये उसकी माया है, वो चराचर में व्याप्त है। उन्होंने आचार्य को फटकारा, मेरे शत्रु का नाम जपा रहे, ये पढ़ाने के लिए तुमको वेतन दे रहा हूं। महाराज हमने आज तक ऐसा नहीं पढ़ाया, खबरदार आगे से जब मैं बुलाओ तो मेरा बेटा यह सब ना कहे। ठीक। एक दिन दोनों गुरुजी कहीं गए हुए थे और भक्त प्रहलाद ने समस्त चैतन्य बालकों को बुलाया और उनको मध्य में करके भगवान का नाम जपाने लगे। श्रीमन्नारायण 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 बालकों ने लिया और आपस में कीर्तन करने लगे। बीच में प्रहलाद, गुरु जी ने आकर के देखा सन्ना प्रकट ने कि हमारे शत्रु का नाम जपा जा रहा है। तो जैसे गुरु जी आए बालकों को रोकने के लिए, अरे शत्रु का नाम मत लो, महाराज यदि किसी ने शिकायत कर दिया तो हमारी नौकरी तो जाएगी, तुमको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। बालकों को स्पर्श किया तो गुरु जी को भी करने लगा, चुपक की तरह भी चिपक करके कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण 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 मार्ग में जाते हुए व्यक्ति ने देख लिया कि महाराज के शत्रु का नाम जपाया जा रहा है। दौड़ा दौड़ा गया राजमहल। महाराज आपके शत्रु का नाम दोनों आचार्य और पूरे जितेंद्र वाला क्या ले रहे हैं, क्या बात करते हो? तत्काल तो जैसे द्वार में आया और हॉल में कीर्तन चल रहा था और दोनों गुरु जी भी कीर्तन कर रहे थे। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु कुपित हो गया, मूर्खों मेरे शत्रु का नाम जपाते हो, इसे तो मैं दंड दूंगा और तुमको सबसे पहले मैं दंड दूंगा। दोनों आचार्यों को बताया। शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र गए। उठाया सैनिक इसका जाओ, इसे कंदराओं से फेंक फेंक। वो नारायण नारायण जपते रहे। भगवान ने अपने पद्म कमल पहुंचा दिया, बच गए। समुद्र में फेंक नारायण नारायण जपा तो भगवान ने बचा दिया।
7 दिनों तक कठिन यातनाएं दी। जब सभी जगह से हिरण्यकशिपु परास्त हो गया तो 8वें दिन उसने अपनी बहन को याद किया। होलिका उसे वरदान प्राप्त था, भैया क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, मैं तो हूँ, लगाओ। अब कयाधु देवी पैर पड़े, महाराज एक औरत संतान बच्ची हुई है, 3 पहले ही नष्ट हो चुके हैं, कम से कम आप इसे तो ना मारे। नहीं, ये मेरे शत्रु का नाम दबाता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। अपनी बहन की गोद में सौंप बैठ गई, अग्नि प्रज्वलित कर दिया और शानंद बैठ करके पूर्ण विश्वास से भगवान का नाम जपने लगे, नारायण 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 नारायण। अंत तो गत्वा बुआ जी का शरीर रात का ढेरी हो गया। दाहकता वाली आग ने होलिका के शरीर को नष्ट कर दिया और भक्त प्रहलाद नारायण नारायण कहते हुए स्वस्थ और मस्त उठकर खड़े हुए। पिताजी अभी भी कहता हूँ आपको, भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये 9 प्रकार की भक्ति है। स्मरणम पाद सेवनम, सुनो उनकी कथा, श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, स्मरण करो, उनका वंदन करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, निवेदन करो। कोई एक भक्ति भी यदि आप कर लोगे तो नवधा भगवती कहूं तो ही पाही। रात्रि सुनाते माता सबरी को, प्रथम भगति संतन करे शंका, वहां कहते हैं सत्संग करो, और यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी 9 मार्ग हैं, एक से जाते ना बने, दूसरे से चले जाओ, तीसरे से चले जाओ। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए इतनी व्यवस्था बनाई गई है। कहाँ है तेरा परमात्मा, यह बता सकता है? और भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, ओ मेरे माँ के बिहारी सवरिया, मेरे कुंजे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे माँ के बिहारी सवरिया, मेरे माँ के बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा
उसकी आंखों में पर्दा नहीं है, और जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, उसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं होता वही उसका दर्शन कर पाता है। इसलिए जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, वो देखने के काबिल नहीं है। बिहारी सवरिया जलवा कर रही है, बिहारी सवरिया मेरा जलवा कहाँ चल रही है, मेरा जलवा कहाँ कर रही है। लोग पीते हैं पीते पीते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पीते के जीते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी के जीते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये गोरी मदिरा नहीं है। ये गोरी मदिरा नहीं है, मेरे लागे तुम्हारी सवरिया, मेरा जलवा यहाँ पर नहीं है, मेरा जलवा कर रही है, मेरा जलवा यहाँ पर नहीं है, मेरा जलवा यहाँ कर रही है, मेरा जलवा यहाँ पर नहीं है, मेरा जलवा यहाँ कर रही है। मेरा जलवा यहाँ पर तो तेरा जलवा यहाँ पर नहीं है। पिताजी वो तो प्रत्येक धड़कन में जाता है। अच्छा कहाँ दिखाई देगा? इस खंबे में भी है, उस खंबे में है। और जैसे कहा तो प्रभु प्रकट हो गए खंबा फाड़ करके। बोले सिंह भगवान की, खंबा फाड़ करके जैसे ही विकराल रूप धारण किया, भगवान के उस प्रकट रूप को देख करके तो आश्चर्यचकित रह गए। मैंने आज तक ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा हूँ। लेकिन उसे याद आ गया ब्रह्मा जी के दिया हुआ वरदान। अरे ब्रह्मा की दृष्टि में मैं किसी से नहीं बलूंगा, तो हंसने लगा जोरों से। आहा, अरे मुझे तू क्या मारेगा? और जयमाल लड़खड़ाने लगी। भगवान नरसिंह का रौद्र मारे कार्ती मारे पकड़ते ही घसीट करके ले गए। द्वार की दहलीज पर जाके बैठ गए और गोद पे बैठा लिया। और ये हंस रहा था। गोद पर बैठे हुए छोटे से बालक घबरा रहे थे। भगवान का इतना रौद्र रूप जो था, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह। भगवान नरसिंह को देख करके सारी प्रजा कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। महाराज अब क्या होगा? और हिरण्यकशिपु को गोद में डालकर के भी मुस्कुरा रहा था। ये क्यों हाथ कर रहा है? उसे ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद था। जानते हो तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? ब्रह्मा जी से मैंने वरदान मांगा था, आपकी सृष्टि में मुझे कोई ना मार सके। भगवान नरसिंह बोले ब्रह्मा जी को मैं ही बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। ब्रह्मा को बनाने वाला भी मैं हूँ। हाँ तो मैं दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान नरसिंह बोले अभी नदी में ना रात है, सूर्यास्त का समय होने वाला, सायंकाल है।
8 पैर में ये पैर तेरे लिए बनाया गया। अच्छा 12 महीने में मैं कभी ना मारूं, ये 13वां महीना भी तेरे लिए बनाया मैंने, अधिक मास मलमास चल रहा है। तो महाराज ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं। भगवान बोले अच्छे से देख, कैमरा लगा के चश्मा लगा ले, ना मैं नर ही हूं ना मैं सिंह हूं, मैं तो नरसिंह हूं पूरा। और अपने रंगीले नाखूनों से भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकशिपु को झटपटाने लगा, प्राण निकले उसके शरीर से, दिव्य ज्योति कुछ निकल के भगवान नरसिंह के चरणों में जाके द्रोहित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सारी प्रजा जन जाकर के कुपित हो रही थी, ये कैसे शांत होंगे, भगवान होगा नहीं मान रहे थे। धीरे से बालक प्रहलाद को बुलाया, गोद पर बैठाला, हिरण्यकशिपु को उठा के रखे। पिता के देह त्याग करने के बाद में भगवान ने भक्त प्रहलाद को गोद में बैठाला। बैठाने के पश्चात उसको चाटने लगे। नुकीले नेत्र, नुकीले दांत, नुकीले नख, छोटा सा बालक, लेकिन उसे विश्वास था मेरे नारायण ही खंबे से प्रकट हुए। जाकर के बैठ गए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि भगवान का रौद्र रूप एक ही जगह साथ हो सकता है। दौड़े दौड़े गए बैकुंठ में, माता लक्ष्मी को तैयारी किया। माता जी चलिए, भगवान ने आपको सप्रेम भेंट देने के लिए बुलाया हुआ है। सज धज के आई माता, थोड़ा पल्लू नीचे ले लीजिए, पूजन की थाली हाथ में दे दिए। जैसे माता लक्ष्मी आई, अब पल्लू ज्यादा दिखाई तो दिया नहीं कुछ। भगवान का जैसे पल्लू ऊपर उठा के पूजन करने को उतरित हुई, और जैसे भगवान नरसिंह के दर्शन किए तो हाय भैया कह के थाली छोड़ करके भाग गई वहां से। ये किसके सामने मुझे खड़ा कर दी, पूरा नरसिंह है। अश्विनी कुमारों ने कहा माता जी ये नरसिंह के ही बन करके आए हैं, जिनकी आज आप प्रतिदिन चरण सेवा करती हैं। मेरे नारायण, यहाँ ये नारायण का ही स्वरूप है। अपने भक्तों के हेतु भगवान अनेक प्रकार का रूप धारण करते हैं। अंत तो गत्वा भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए आए हुए थे, उसे गोद में बैठाया, उसका चुम्बन किया। बेटा मेरे कारण तुम्हें अनेक प्रकार की यात्राएं भोगनी पड़ी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना जाने नाना प्रकार के कष्ट प्रदान किए, लेकिन प्रहलाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दीन वत्सल हैं। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, प्रभु आपका नाम कोई भाव से कुभाव से ले। जिस तरह भूमि पर उल्टा सीधा कैसे भी जाके बीच पड़ जाता है और मिट्टी के संपर्क में आते वह टूट जाता है, इसी तरह आपकी शरणागति जो जीव जिस प्रकार से ले लेता है। मैं जानता हूं मेरे पिता ने आपका सदैव ही नाम नहीं लिया, आपको अपना शत्रु माना, लेकिन आपके हाथों से आज मोक्ष पानी हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ। प्रहलाद जिस घर में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त होगा, क्या उस पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी? और भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया, सानंद प्रहलाद रहने लगे। द्वादश भागवतों में एक नाम भक्त प्रहलाद का है, और भगवान अपने भक्त के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। एक रूप भगवान ने नरसिंह का भी बनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार परमात्मा के अनेकों स्वरूप होंगे। ये तो था नरसिंह अवतार। एक दिन महात्मा दुर्वासा जी चले आ रहे थे कि मार्ग में इंद्र देवता का आना हुआ, परस्पर दोनों का मिलना हुआ। दुर्वासा जी को प्रणाम किया। इंद्र ने महात्मा कहां से चले आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ से भगवान हरि के दर्शन करके लौट रहा हूं। अच्छा हुआ इंद्र आप मिल गए। प्रसादी माला उतारा, इंद्र को दे दिया। इंद्र ने भगवान की दी हुई प्रसादी माला दुर्वासा को, दुर्वासा ने दे दिया इंद्र को। इंद्र ने उस माला को अपराध करते हुए ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी को पहनाया, हाथी ने सिर हिलाया, नीचे गिर गया। माला के गिरते ही ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले रौंद दिया। इससे कुपित होकर के दुर्वासा ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र, तुम मद में इतने अंधे हो गए हो कि भगवान की दी हुई प्रसादी माला का तिरस्कार कर दिया। जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्री विहीन हो जाओगे, लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे, पद से च्युत हो जाओगे, घर घर से तुम बेघर हो जाओगे। इधर महाराज शुक्राचार्य जी के पास में राजा बलि पहुंचे। उन्होंने कहा भगवान, मैं त्रिलोक की विजय करना चाहता हूं, क्या करें? सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान के अनेकों अवतार में एक अवतार और हुआ। इंद्र से कुपित होकर के प्रसादी माला का त्याग करके और राजा बलि के द्वारा यज्ञ करना, इसमें भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी से पूछा राजर्षि परीक्षित ने कि भगवान, मैंने सुना था कि भगवान ने हलाहल विष का भी पान किया, तो पहले उस कथा को कहिए। तो कहा सुनो, एक बार हमिंग आ रही है थोड़ी शांत, किसी माइक से हमिंग पकड़ रहा है। ठीक, राधे देवताओं और दानवों में संधि कैसी है? तो आपस में दोनों ने एक युक्ति लगाई, क्यों ना हो यदि हम मिलकर के समुद्र मंथन कर लेते हैं, ठीक है, उससे जो अमृत निकलेगा आपस में मिलकर के पान कर लेंगे। तो दानव और दैत्यों में संधि हुई, मंदराचल को ले आए और गणेश जी का स्मरण करना भूल गए। स्मरण करना भूल गए तो जैसे समुद्र मंदराचल को डाले वो डूबने लगा। तुरंत देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किए। भगवान नारायण बोले, भाई हमारे यहाँ की विधा है, किसी भी कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश और गौरी माता का ध्यान किया जाता है। आप गौरी गणेश का ध्यान तो कर सकते हैं। उसी क्षण भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ में धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया, मंदराचल आ गया, स्थिर हो गया। लेकिन महाराज इसको आप पढ़ें कैसे? असंख्य सर्पों में एक प्रजाति है बासुकी नाग, सर्पों में अधिक लंबा सर्प को बुलाया गया। सारे देवता गए, बासुकी से बोले भैया चलो, हमें आपकी आवश्यकता है। बासुकी बोला आ गए, आप देवताओं की विशेषता ही है अपना स्वार्थ निभाने के लिए आप कहीं भी आके झुक जाते हैं। सूर नर मुनि सब स्वार्थ
अगर मुरीदर की ये थी। मैं जानता हूँ आप बिना स्वार्थ के यहाँ नहीं आ सकते, यही समझ लो भैया। आपसे मैं सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, इसलिए आए हुए हैं। मुझे क्या दोगे? मेरा हिस्सा बताओ। बोले जो हमको मिलेगा वो आपको भी देंगे। अच्छा ठीक है। जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, और लाभ देखते व्यक्ति को लोभ जागृत हो जाता है। हाँ, यहाँ से कुछ मिलेगा तो लोभ प्रकट हो गया। चलो चल आ गया। भगवान ने इशारा दिया, आप जाकर के बासुकी का मुख पकड़ लो। दैत्यों ने कहा, वाह, हम क्या इतने छोटे खानदान में पैदा हुए जो इस तुच्छ बासुकी की पूंछ पकड़ेंगे? बड़े बाप की संतानें हैं, अच्छी कुल में जन्मे हैं, इस धूर्त की पूंछ ने पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान बोले, भैया तुम्हें छोटे खानदान के जाओ देवताओं, आकर के बासुकी की पूंछ पकड़। मंथन आरंभ हुआ, और जैसे ही मंथन आरंभ हुआ और रगड़ा पड़े बासुकी को, और वो फुसकारे, और फुसकारते फुसकारते महाराज उसके पेट में जितना बेसेलापन भरा पड़ा था, जो गंदी वायु आती, उससे आधे दैत्य तो वैसे फुसकार में ही मर गए। शुक्राचार्य जी बोले, बताओ मेरे चेलों की संख्या कितनी कम होती जा रही है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने शिष्य को जीवित किया, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या। अब वो स्वस्थ जैसे हुए तो मंथन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम मंथन पूरा हुआ ही था कि हलाहल विष निकल गया, हाहाकार मच गया। भगवान, ये जहर को कौन पिएगा? और संसार में यदि छोड़ देते हैं तो सारा संसार जल के नष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण बोले, चिंता मत करो, इसको पान करने में पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति में सामर्थ्य है, भगवान महादेव शंकर जी की शरण ग्रहण कर लो। पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भगवान समाधि स्थित, समाधि अवस्था में ध्यान लगाकर बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, आओ देवताओं, प्रणाम किया, बैठो। क्या लेके आए हो? बोले, जहर है। अब कौन पत्नी कहेगी भला अपने पति से कि पी लो जहर? कोई कह सकती है? माता पार्वती से पूछा, क्या लेके आए हो? बोले, जहर लेके आए हैं माता जी। क्यों? बोले, आपके स्वामी जी को पिलाएंगे। आप थोड़ा पूछ लीजिए, क्या ये पी लेंगे? अब कौन पत्नी पूछे कि महाराज चाय दूध छोड़ो, आज से जहर पीना शुरू कर दो। भगवान शंकर नेत्र खुले, समाधि अवस्था से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए देवताओं ने प्रणाम किया। क्या बात प्रभु? मंथन कर रहे थे, हलाहल विष निकला है। अच्छा लाओ। रा कहते ही मुख खुल जाता है, रा, और मां कहते हैं मुख बंद हो जाता है, राम। रा कहा, मुख खोले और सारा विष का पान कर लिए। काल कूट फल 3 अमी को भगवान ने उस काल कूट को पान कर लिया। और फिर याद आया कि मेरे हृदय में तो भगवान नारायण रहते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिवा। मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं, विष्णु के हृदय में शिव रहते हैं। तो भगवान ने हृदय में जाएगा यदि ये जहर, तो मेरे आराध्य देव नारायण को, कृष्ण को कष्ट होगा, तो गले में ही रोक लिया। अब गले में जैसे रोका तो सारा गला नीला हो गया। इसलिए भगवान महादेव का एक नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। अब भगवान शंकर ने पी लिए थे। आप लोग तभी मत करना, नहीं तो 1 घंटे बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है, सावधानी बरतें। तो वो जहर से दूर ही रहना चाहिए। कोई शंकर जी बनने की कोशिश ना करे भाई। ये कथा बता रहे हैं, ये महादेव है। अब पुनः मंथन हुआ,
शिव जी ने से प्रणाम किया, आशीर्वाद किया। देवताओं ने आकर के पुनः मंथन किया। दोबारा मंथन करते करते कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दिए। पुनः उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिए। ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में इंद्र को दे दिए। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दे दिए, वो गले में भरकर घूमते हैं कौस्तुभ मणि। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक में पहुंचा दिए। अप्सराएं निकली, इन्हें भी स्वर्ग लोक में पहुंचा दिए। अब आई रत्नाकारस्तव वहणी जपतमा, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, और समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी। और लक्ष्मी मैया को देखते हुए जितने देवता दैत्य थे, भृगु आदि, अंगिरा आदि, शंकर जी जैसे सभी लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित रहे। सभी चाह रहे थे इतनी मनमोहक हमने स्त्री नहीं देखी है, काश ये हमको वर्ण कर ले और भगवान नारायण निधन ना देखते। सभी चाहते थे कि लक्ष्मी हमको वर्ण करे और नारायण और कहीं देखते थे। माता लक्ष्मी ने मुंह घुमाया, सबको देखा। सभागार में सभी सभासद मुझे देख रही है, एक ही आदमी है जो मेरी तरफ नजरअंदाज कर रहा है, इसी को माला पहनाऊंगी। और गई लक्ष्मी जी और नारायण को जाके वर्ण कर लिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब नौवीं बार में बारुणी देवी आई। बारुणी देवी कहते मदिरा को। ये मदिरा भी 14 रत्नों में से 9 रत्न हैं। इन्हें असुरों को दे दिए, राक्षसों को दे दिए। आप लोग शाम को पी लिया करो और घर में जाके खूब झगड़ा किया करो, पर पत्नी और बच्चों को मत मारा करो, पैसे कम खर्चा किया करो। शाम को बारुणी देवी का प्रयोग किया करो। पुनः मंथन हुआ तो धनुष निकला, पिनाक नामक धनुष भगवान शंकर को दे दिया गया। चंद्रमा निकला, भगवान शिव जी को दे दिया गया। चित्रशेखर आया, महाराज इसे भी आप अपने सिर पर धारण कर लीजिए। शंख निकला, भगवान नारायण को शंख दे दिया गया। अब 13वीं बार जब किए तो भगवान धन्वंतरी आए, अमृत कलश लेकर के। भैया निकल गए। सारे देव और दैत्य दोनों बड़े ही हर्ष के साथ आनंदित हुए। चलो आज हमें सफलता मिल ही गई, जिसलिए हमने इतना विराट मंथन किया, फलस्वरूप में उसकी इच्छा पूर्ति हुई। लेकिन महाराज इसे पिलाएगा कौन? उसी क्षण भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। बोली मोहिनी भगवान की। और धारण करते ही सब दैत्य कह रहे थे मैं पीऊंगा। अरे इस तरह से कोई उद्दंडता पूर्वक कार्य करता है क्या? आवाज को सुना, रुनुक झुनुक पायल की आवाज आई। मोहिनी भगवान के उस सुंदर स्वरूप को जैसे ही देखा तो सारे दैत्य देखते रह गए। ओह भैया, हम तो इन्हीं के हाथों से पिएंगे। भगवान मोहिनी बोले सुनो, मैं आपको पिला दूंगी, पर दोनों पक्षों को क्रमबद्ध बैठना पड़ेगा। क्रमशः बैठे आप, लाइन लगा करके बैठ। एक तरफ पक्ष बन गया देवताओं का, दूसरा पक्ष बन गया दैत्य। मोहिनी भगवान ने एक बात बताओ, गाढ़ा पियोगे छाछ पिलाओ? नहीं बोले हम तो गाढ़ा पिएंगे, अच्छे कुल खानदान में जन्मे हैं तो ठीक, ऊपर का पतला वाला इनको पिला दो? बोले हाँ पिला दो। भगवान मोहिनी ने देवताओं को पिलाना आरंभ किया। उनको पिला ही रहे थे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वरभानु नामक दैत्य जाके बैठ गया। और चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले महाराज खबरदार, ये देवता नहीं है, दानव है। लेकिन तब तक उसके गले से नीचे अमृत उतर चुका था। उसी क्षण भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र पहुंचाया। स्वरभानु के 2 भाग होते ही मुख वाला भाग भी जीवित हो गया और धड़ वाला भाग भी जीवित हो गया। तब से 7 की जगह 9 ग्रह हो गए। प्लूटो नेपच्यून जो है वो उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे तो 12 ग्रह होते हैं, लेकिन वो उपग्रह है। शुद्ध जो 9 ग्रह होते हैं
उसमें से राहु और केतु ही स्वर भानु नामक दैत्य बना। अब उनकी भी पूजा होती है क्योंकि वो अमृत का पान कर चुके। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण आता है तो केतु ग्रसित करता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु ग्रसित करता है। सावधानी बरतनी पड़ती है। विषय थोड़ा अलग है और कथा भी दूसरी है। अंत तो गत्वा भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अरे भैया, हमें तो नारायण ने आकर के आज पुनः ठग लिया। हम तो पुनः ठगिया बन गए। हमें कह दिया पतला पतला इन देवताओं को पिला देते हैं, अब तो मारो इन्हें। सारे देवता और दैत्यों में युद्ध आरंभ हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। देवता तो सारे अमृत को पी चुके थे, सारे दैत्यों को मार मार के भगाया। गुरु जी ने देखा, मैं पहले कह रहा था, अही मूषक बद्धो, सर्प में और मूषक में कभी मित्रता हो सकती है? भोले भाले दैत्यों, उन ठगिया देवताओं की बातों में आकर के तुमने समुद्र मंथन कर लिया। परेशानी अलग हुई और जितना कुछ साथ तत्व अमृत निकला था सब पी गए। और वो छलिया विष्णु आ गया, रुनुक झुनुक साड़ी पहन करके, मोहनी अवतार लेकर के, और तुम्हें ठग करके चला गया। गुरु जी अब तो ठग गए, अब तो आप दूसरा उपाय बताइए। और हमारे भाई चलिए जो मरे पड़े हैं, गुरु जी बोले चिंता मत करो, मैं अपने महामंत्र के द्वारा इन सभी को जीवित कर लेता हूँ। राजा बलि से कहा, बलि तुम यदि त्रैलोक की विजय प्राप्त करना चाहते हो तो नर्मदा के तट पे जाकर के यज्ञ करना आरंभ करो। गंगा का एक बूंद जल 12 महीने पेट में रहता है, याद रखना। यमुना का 6 महीने। नर्मदा की विशेषता यह है कि दर्शनात् पापनाशनम्। यदि आपने नर्मदा जल का पान किया है तो 3 महीने तो वह रहता ही रहता है। लेकिन यदि आप उस जल का पान नहीं कर पा रहे हो, केवल दर्शन मात्र आपने कर लिया है, तो दर्शन मात्र से ही सारे पापों को नष्ट कर देती है। कलयुग में इतना सामर्थ्य दूसरी नदी में नहीं है। इसलिए हे राजा बलि, आपके पास में यदि त्रैलोक्य संपदा आपको चाहिए, दुर्वासा का श्राप लगा हुआ है देवताओं को, वो श्रीविहीन हो जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे, जाकर के आप यज्ञ आरंभ कर दीजिए। त्रैलोक्य संपदा हेतु जब उन्होंने यज्ञ किया, इधर माता अदिति ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से 11 दिनों तक पयोव्रत धारण किया। जिनकी सुंदर संतान नहीं हो पा रही है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से वे 12 दिनों का ये सुंदर अनुष्ठान करें। केवल दूध पी करके किया जाता है। माता अदिति ने किया। फलस्वरूप कालांतर में उन्होंने जिस बालक को जन्म दिया वो पटुक हुआ, बौना हुआ, इसलिए उनका नाम बामन पड़ा। बोली बामन भगवान की। ब्रह्मा जी ने आकर के यज्ञोपवीत आदि धारण कराया, देवताओं ने आकर के कमंडलू दे दिया, कान फूंक दिया, छोटी सी खड़ाऊ छाता दे दिए, जाओ हमें गुरु दीक्षा में त्रैलोकी की संपदा चाहिए। बृहस्पति देव ने जब कहा अवश्य ला करके देता हूं, चल पड़े। मार्ग में चलते चलते उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ी। बस 5 मिनट बैठ गई, फिर अभी हम आरती कराएंगे। 2:30 बजे तो आप लोग आते हैं, 3 बजे थोड़ा सा कथा रह गई, फिर अभी आरती कराएंगे। महाराज आए ही थे कि यज्ञशाला से ही देखा राजा बलि ने द्वितीय भास्करा। मैंने आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखा, मानो दूसरा सूर्य आकर के चमक रहा हो। यज्ञशाला से बाहर निकले महाराज,
मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को लंगर लगा करके दान करता हूँ, भोजन कराता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी यही रह जाते, आपके लिए घर बनवा देता हूँ। और आपकी शादी नहीं हुई है तो हमारे पंडित जी की कन्या से आपकी शादी करवा देता हूँ। और भगवान एकदम मौनी बाबा बन गए। भगवान वामन ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा मेरा चेला किससे बात कर लिया है, कौन है, तो दिव्य नेत्रों से देखा तो समझ गए। पूरी बात हुई, भगवान मौन थे। राजा बलि से बोले, राजन आपने कहा आप मेरे लिए घर बनवा देंगे। हाँ बनवा दूंगा, विवाह करवा दूंगा, बिल्कुल। फिर बोले महाराज हमारी संतानें भी होंगी। हाँ होंगी, और उसमें से 10-20 में से 2-4 मरेंगे भी। हाँ मर भी सकती हैं। अब जब मरेगी तो रोएगा कौन? तो बोले आपकी संतान होगी तो आंसू आप ही बहाओ, हम थोड़ी बहाएंगे। इस तरह से वामन भगवान ने मना कर दिया। जहां कष्ट होता उस काम को करना ही नहीं चाहिए। महाराज कुछ तो ले लीजिए आप। बोले ठीक, बार बार आग्रह कर रहे हो, हमें 3 पग भूमि दे दीजिए। पदानि त्रीणि दत्वा, सिर्फ 3 पग भूमि आती है। बोले महाराज हद करते हैं। एक तो 52 अंगुल का आपका शरीर, बौना शरीर, छोटे छोटे आपके पांव। अरे 1 गज जमीन नहीं आएगी इसमें। भगवान बोले भाई बस अपने राम को उतना ही चाहिए जितना में गुजर बसर हो जाए, इससे अधिक हमारी चाह ही नहीं है। आप तो हमें सिर्फ इतना दे दीजिए। राजा बलि ने हाँ कह दिया। ठीक है महाराज, अब आप कहते हैं तो हाँ तो करिए। गुरुजी ने पुकारा, राजन इधर आओ। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, ये 52 नहीं है, ये 53 है। बोले कैसे गुरुजी? बोले ये विष्णु है, ठगिया है, तुमको ठगने के लिए आया हुआ है। बोले गुरुजी मैं संकल्प की बात करके आ गए। बोले सुनो, उस जगह झूठ बोला जा सकता है, 6 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोल सकते हैं। मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। नहीं गुरुजी, स्त्रीषु नर्म विवाहे च, ये 6 स्थान है, पर मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप हर जगह आप झूठ बोलने लगेंगे। इस बात को नहीं बताएंगे आप। अस्तु। शुक्राचार्य जी बोले, गुरु शिष्य में झगड़ा आरंभ हो गया। शिष्य कहता है मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। गुरु जी बोले मैं करने नहीं दूंगा। इतने भगवान वामन बोले सुनो राजन, आपस का झगड़ा बंद करो, हमारे पास समय कम, हमें और भी कहीं जाना है। आप संकल्प पूरा करते हैं या मैं जाऊं? जाने बोले महाराज आप रहिए। और जैसे ही ट्रिप करवा रहे, जैसे ही भगवान वामन ने कहा सामग्री आ गई, हाथ में मूंगी फल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, जल भर लीजिए। गुरुजी से नहीं रहा गया तो जलपात की जो टोंटी थी उसमें अपनी एक आंख लगा करके बैठ गए। भगवान वामन बोले राजन तुम्हारा पात्र पुराना हो गया है, शायद इसमें जंग लगा हुआ है, इसके कारण पानी नहीं आ पा रही है। कि साला के सन्निकट तो खड़े थे, कुशा का टुकड़ा उठाया, जैसे को नकुशा मारा तो आंख फूट गई और जल की धार बाहर आ गई। बोलिए 3 बार विष्णुर्वदेयुः अहम दत्वा पदानि त्रीणि अहम संप्रदे तदा। और पूरा संकल्प करा लिया 3 पग भूमि का। और देख लिया गुरु जी की एक आंख फूट गई। भगवान का आशय क्या था? बच्चों को थोड़ा शांत करिएगा, अपने अपने पास पकड़ के बैठाइए, नहीं तो कल से हम 1 घंटा पहले कथा पूरी कर लिया करेंगे। चैतन्यता से आप सुनेंगे तो ही सुनाएंगे, ये ध्यान रखिए। थोड़ा शांत करिए। अस्तु। मानो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि भी सम होना चाहिए। जिस प्रकार
एक माली के पास में एक बगीचा होता है और उस बगीचे में 100 वृक्ष झाड़ियां लगी हुई है। एक ही किसान है लेकिन 100 एकड़ जमीन को कर लेता है। भगवान सूर्य एक है लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र, चाहे देवालय हो, भोजनालय हो, शौचालय हो, यथावत प्रकाश देते हैं। अब वो प्रकाश कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं, हमारा काम है प्रकाश देना। इसी प्रकार गुरु का भाव होता है कि वो सम दृष्टि रखे। अभी तक 2 आंखें थी तो गुरु जी भेद दृष्टि रख रहे थे, इसलिए भगवान ने ये कान छोड़ दिए। जल आया, संकल्प पूरा हुआ, महाराज अभी भी कह रहा हूं और दूसरा संकल्प करा लीजिए। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, अब हम लेते हैं ना 3 पद भूमि। कैसे लेंगे देखो, सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभोमिकुं सर्वात्स्पृतमात्यतिष्ठशांगोलम्मा। अभी तक जो 10 अंगुल के दिखाई दे रहे थे वो ब्रह्मांड को छू रहे थे। इतना विराट स्वरूप बना दिया भगवान। जो देखा राजा बलि ने तो मुकुट गिरने लगा। एक पग में ही भगवान ने संपूर्ण लोगों को नाप लिया ऊपर के, दूसरे में ही नीचे के सब कुछ 7 लोगों को, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, ऊपर के भू भुआ स्वाहा जल महातप और सत्यलोक। राजन 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को मैंने नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि बोला सरकार एक बात बताइए, दान बड़ा होता है क्या दानी? बोले भाई बड़ा तो दानी होता है क्योंकि वो दान करता है और दान छोटा होता है। बोले महाराज अभी आपने दान को नापा है, दानी तो शेष है। आप इस दानी के सिर पर तीसरा चरण रख दीजिए। भगवान रीझ गए, वाह मैंने बहुत देखा देखने देने वालों को, तेरे जैसा दाता नहीं देखा। दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम तुम्हारा होगा, आगामी कल्प के तुम इंद्र होगे और आज से मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। ऐसा वैरोचनो साक्षात प्रहलाद जी गदगद हो गए, वाह प्रभु मेरे पुत्र विरोचन के संतान राजा बलि, राजा बलि के दादाजी हुए महाराज प्रहलाद। वो कहते हैं कि एक आप मेरे पिता को उद्धार करने के लिए नरसिंह बनकर के आए और ऐसा विरोचना साक्षात विरोचन पुत्र बलि को आज आपने सुतल लोक का राजा बना दिया। और भगवान ने कहा कि 52 द्वार वाला महल होगा और सदैव ही हर क्षण हर घड़ी में तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। चलो, और आगामी कल्प में तुम वहां के इंद्र हो। 6 महीने बीत गए, भगवान नारायण घर नहीं पहुंचे। नारद जी ने जाकर के बताया, मैया जानती हो चौकीदारी करने लगे हैं आजकल। माता लक्ष्मी आई, आकर के सूत्र बांधा, तब से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। राजा बलि से कहा, भैया मैंने आपको सूत्र बांधा है, मैं आपकी बहन है, आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि आप सर्वत्र मेरी रक्षा करें। और कुछ चाहिए? भैया मेरे घर में ना चौकीदार नहीं है, ऐसा खा ले जाओ। तब जाकर के भगवान को बंधन से मुक्त करी और बैकुंठ लेके आए और खूब फटकार लगाए, अब जाना बिना मेरे से बिना बताए। इस तरह से कोई जाता है क्या? और जाते हो तो चौकीदारी करते हो। तब जाकर के भगवान ने ला करके गुरुदेव को त्रैलोक को संपदा दी, क्योंकि उन्होंने कान फूटा था। गुरु दीक्षा दी थी और गुरु दीक्षा में गुरुदेव ने कहा था कि मुझे त्रैलोक की संपदा चाहिए, तब जाकर देवताओं को लाके संपदा दी। और